हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2020 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। आपने बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, डोंट फोकस ऑन दिस डायग्राम फॉर नाउ, ये पॉइंट नंबर 3 के लिए है। अभी स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। अ राउटर डज नॉट मॉडिफाई आईपी पैकेट्स ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग। ये स्टेटमेंट गलत है। राउटर फॉरवर्डिंग करने से पहले आईपी पैकेट को मॉडिफाई करता है। आपको पता होगा कि टीटीएल की वैल्यू रिड्यूस की जाती है बाय 1, यानी कि अगर इनकमिंग पैकेट का टीटीएल 5 था तो राउटर उसे अपडेट करके 4 बना देगा। ओके, अब देखो, क्योंकि हमने आईपी हेडर में से कुछ ना कुछ अपडेट कर दिया, यानी कि चेकसम भी चेंज होगा, तो राउटर चेकसम को भी मॉडिफाई करेगा। ओके, तो राउटर्स मॉडिफाई द पैकेट्स, ये स्टेटमेंट होगी गलत। और ऊपर से राउटर फ्रेगमेंटेशन भी तो कर सकता है, यानी कि अगर आपके पास एक 1000 बाइट्स का पैकेट है और वो पैकेट आपने किसी राउटर को दे दिया। अब देखो, अगर यहां पे इस लिंक पर या इस नेटवर्क पर जो लिमिटेशन है, जो मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट है, वो है 320 बाइट्स, तो 1000 बाइट्स का डाटा यहां से पास ही नहीं हो पाएगा। देखो, आपने 1000 बाइट्स का पैकेट क्रिएट किया, उस पर 20 बाइट्स का हेडर लगाया, टोटल हो गया 1020 बाइट्स। मैक्सिमम डाटा जो इस लिंक से जा सकता है वो है 320 बाइट्स इन 1 आईपी पैकेट। तो ये राउटर फ्रेगमेंटेशन करेगा और हर एक पैकेट को मैक्सिमम 320 बाइट्स का ही रखेगा, यानी कि उसमें डाटा 300 होगा, 20 बाइट्स का हेडर होगा। तो ये 4 फ्रेगमेंट्स क्रिएट की जाएंगी। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ राउटर टू इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। सही है, ये कोई जरूरी नहीं कि हर राउटर ने कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करनी ही है, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल का मेन काम है राउटिंग टेबल क्रिएट करना, और राउटिंग टेबल का मेन काम है ये डिसाइड करना कि एक इनकमिंग पैकेट को कौन से इंटरफेस पे फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। तो अगर इस राउटर पे आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो इसके पास अपना खुद का राउटिंग टेबल नहीं होगा, यानी कि ये राउटर ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि इस पैकेट को कौन सा इंटरफेस पे फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। तो ये सिंपली सभी इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि दिस राउटर कैन यूज फ्लडिंग। ओके, तो राउटिंग, अगर राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं भी इंप्लीमेंट हो रही तो फ्लडिंग से राउटर चलता रहेगा। ओके, राउटर कैन बी यूज्ड विदाउट एनी राउटिंग एल्गोरिदम। मोरओवर, अगर एक राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, यानी कि एक राउटर लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहा है, आपने सिर्फ उससे 3-4 डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, दैट्स इट, तब भी उस राउटर को कोई राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 3 देखो। इट सेज अ राउटर शुड रीअसेंबल आईपी फ्रैगमेंट्स इफ एमटीयू ऑफ आउटगोइंग लिंक इज लार्जर देन द साइज ऑफ इनकमिंग आईपी पैकेट। ओके, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि रीअसेंबली कभी भी राउटर्स पर नहीं होती। रीअसेंबली इज ऑलवेज डन एट द डेस्टिनेशन। अगर ये सोर्स है और वो डेस्टिनेशन है, सोर्स ने ये पैकेट क्रिएट किया, मान लो रास्ते में फ्रेगमेंटेशन हो गई और एक फ्रेगमेंट, मान लो ये वाली, दिस फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट नंबर 3 इज रिसीव्ड बाय दिस राउटर। अब क्वेश्चन है, क्या ये राउटर इन सभी फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करके दोबारा से एक ऐसा डाटाग्राम बनाएगा या नहीं? देखो, इस राउटर ने फ्रेगमेंट भेजनी है इस लिंक पर। इस लिंक पर एमटीयू है 5000 बाइट्स, यानी कि अगर 5000 बाइट्स तक का भी पैकेट आपके पास हो, वो भी इस लिंक से जा सकता है। अब ये राउटर देखेगा कि जो फ्रेगमेंट इसे मिली वो तो सिर्फ 320 बाइट्स की है, तो क्या ये सारी फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करके एक 1020 बाइट्स का पैकेट दोबारा बनाएगा या नहीं? आंसर है नहीं। जो भी फ्रेगमेंट इसे मिलेगी ये उसे ऐसे का ऐसे ही भेज देगा। इसके 2 कारण हैं। पहला रीजन है कि पॉसिबिलिटी है, मान लो अगर यहां पे आपने रीअसेंबली कर दी और आपने एक 1020 बाइट्स का पैकेट बना दिया, तो चांसेस हैं कि उसे दोबारा फ्रेगमेंट करना पड़ जाए। जैसे ये जो लिमिटेशन थी 320 बाइट्स की, हो सकता है पाथ में कहीं दोबारा से फिर से ऐसी लिमिटेशन आ जाए, या इससे थोड़ी ज्यादा हो, जैसे 500 बाइट्स की लिमिटेशन आ जाए। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा फ्रेगमेंटेशन करनी पड़े। दैट इज द रीजन कि हम यहां पे रीअसेंबली ही नहीं करेंगे। तो अगर आपने एक बारी फ्रेगमेंटेशन करके छोटी फ्रेगमेंट्स बना ली
उन्हें रास्ते में रीअसेंबल नहीं किया जाएगा, बिकॉज चांसेस आर कि छोटी फ्रेगमेंट्स पूरे नेटवर्क में से पास हो जाएंगी। ओके, बट अगर आपने दोबारा से एक बड़ा फ्रेगमेंट क्रिएट कर दिया या बड़ा डाटाग्राम क्रिएट कर दिया तो हो सकता है उसे दोबारा से फ्रेगमेंट करना पड़े। सो वी डोंट वांट दिस एक्स्ट्रा फ्रेगमेंटेशन। ओके, वी वांट टू अवॉइड दिस एक्स्ट्रा वर्क। और दूसरी बात है, यहां पे रीअसेंबली करने के लिए आपको ये चारों फ्रेगमेंट्स चाहिए। ओके, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये चारों की चारों फ्रेगमेंट्स इसी पाथ से जाएंगी। दिस इज पॉसिबल दैट वन ऑफ द फ्रेगमेंट टेक्स दिस पाथ। ओके, तो ये राउटर उस फ्रेगमेंट की वेट ही करता रहेगा और ये फ्रेगमेंट इस राउटर को कभी भी नहीं मिलेगी, तो यहां पे रीअसेंबली की ही नहीं जा सकती। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है। इन सम केसेस ऑल ऑफ द 4 फ्रेगमेंट्स may pass from this router, but in some cases maybe 2 fragments go from this way and 2 go from this way.